स्टार्ट होती है और फर्स्ट स्टोरी में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लैब में काम करता है। यहीं पर इसके साथ काम करने वाले कुछ वर्कर्स फॉरेन ट्रिप का प्लान कर रहे होते हैं। तभी ये सुनकर कहता है कि वो भी इन लोगों के साथ जाएगा, लेकिन वो उसको ले जाने से अपने साथ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स फॉरेन जाने से पहले हमें एक पेपर दे गए थे जिसे हम देना तुम्हें भूल गए थे। और अब उस पेपर में उस लड़के की माँ ने उसको घर के काम करने की लिस्ट बताई थी कि उसने उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या काम करना है, जिसमें सबसे पहले उसे गीले और सूखे कूड़े को अलग करने के लिए कहा था। और अब जब वो घर जाता है तो सारा घर बिखरा हुआ था। तभी वो वहाँ पर चीजों को अलग करने लगता है और गंदी चीजों को बाहर डस्टबिन में डाल कर आता है। अब वो कूड़ा डालकर घर वापस आता है और अपने फोन को देखता है। उसके फोन में उसके फ्रेंड ने एक वॉइस मेल को छोड़ा था, उसमें वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। ये सुनकर वो डाइनिंग पर रखे बर्तन खोलकर देखता है, उनमें से खराब खाने की बहुत गंदी स्मेल आती है। तभी वो देखता है उसमें एक एप्पल वायरस से इन्फेक्ट होकर पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे भी उस कवर में डालकर तैयार होकर बाद में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाता है। और अब वो रास्ते में एक रिसाइकल बास्केट देखकर वहाँ पर उस कवर को डाल देता है। वहाँ पर सभी लोग गंदी चीजों को डाला करते थे, इसी वजह से उस एप्पल में कुछ रिएक्शन होने लगता है। और अब एक कंपनी वाले उस बास्केट को वहाँ से ले जाकर उन चीजों को रिसाइकल कर देते हैं और उस कचरे को गाय के खाने में बदल देते हैं। और अब वो चारा वहाँ पर एक गाय खाती है। तभी उस गाय का ऑनर उसको मार देता है और उसके गोश्त को एक होटल में बेच देता है। उसी होटल में वो लड़का और उसकी फ्रेंड खाना खा रहे थे। उनकी टेबल पर ही ग्रिल लगा होता है और वो उस खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और उस ग्रिल पर फ्रेश गोश्त पक रहा होता है। तभी उसकी फ्रेंड इन सब चीजों को अपने फोन में कैप्चर करती है। वो लड़का पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तभी वो लड़की कहती है कि मेरी लाइफ में होने वाले एक एक मोमेंट को मैं कैप्चर करती हूँ और यही मेरी हॉबी है। और जब ये खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर उनको गाय का लीवर पेश करता है। यही इस होटल की स्पेशलिटी है। ये कहकर वो लड़का उस लीवर को खा जाता है। तभी उसके मुंह में कुछ अटक जाता है। निकालने पर पता चलता है कि ये एक एप्पल का छिलका था। और अब वो ये सोचता है कि ये कैसे गाय के लिवर में आ गया और फिर से वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो एक पार्क में बैठकर बातें करते हैं। तभी वो लड़का अपनी फ्रेंड से पूछता है कि तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? और उसकी फ्रेंड उसको जवाब देती है कि तुम बहुत मासूम हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी उस लड़के की शक्ल में कुछ बदलाव नजर आता है और लड़की उससे पूछती है कि ये तुम्हें क्या हुआ है? तभी दो लोग पार्क में खड़े उनकी तरफ बॉल को फेंकते हैं। तभी वो लड़का गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसको रोक लेती है कि हमें इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए और कहती है कि हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो लड़का अपनी फ्रेंड की बात को नहीं मानता और उन दोनों लड़कों के साथ झगड़ने के लिए चला जाता है। और अब वो दोनों लड़के उसको बहुत जोर से मारते हैं, उसको गले से उठाकर नीचे फेंक देते हैं। वहीं पर उस लड़के को वॉमिट होती है और गाय का लीवर उसके मुंह से बाहर आ जाता है। तभी उसकी फ्रेंड उसको बचाने के लिए किसी को कॉल करती है और मदद मांगती है। अब उस लड़के की बॉडी में कुछ अजीब सी चेंजिंग हो रही थी और अब वो लड़का उन दोनों लड़कों को बहुत जोर से मारने लगता है। और अब उसकी फ्रेंड ये सोचती है कि क्या ये ऐसे भी कर सकता है। और अब उसकी फ्रेंड को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी उसको ऐसे देखते हुए और वो उसकी यहाँ पर तस्वीरें बनाती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। अब ये लड़का अपने फ्रेंड को फोन करता है और इन सब चीजों के बारे में बताता है और उसका फ्रेंड उसको बार में आने का कहता है और यहीं पर सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का कहता है। वो भी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। और अब इस पार्क से निकलने के बाद जिन दो लोगों को मारा था वो अजीब तरह से दूसरे लोगों के पास जाने लगते हैं। और अब वो लड़का लड़की सोचते हैं कि ये हम दोनों की तरफ क्यों आ रहे हैं। उनके पास आते ही ये दोनों ज़ॉम्बीज़ बनकर उन कपल को काटने लगते हैं। और दूसरी तरफ उस लड़के की फ्रेंड बस में ट्रैवल कर रही थी और उसको भी वॉमिट स्टार्ट होती है। और उसके बाद वो सभी लोग जिन्होंने उस रेस्टोरेंट का खाना खाया था उन सबको वॉमिट हो रही थी और अच्छे भले लोग एक दूसरे से बात करते हुए लड़ने लगते हैं। यहाँ पर वो लड़का आराम से चलते हुए बार के अंदर आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मस्ती में डांस कर रहे होते हैं और अब वो अपने फ्रेंड को सारी स्टोरी सुनाता है कि वो इस बारे में नहीं जानता कि उसको क्या हुआ है। उसके फ्रेंड ने शायद वाइन को इतनी ज्यादा पी ली थी कि उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी वो उसको इग्नोर करता हुआ डांस करने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड के चेहरे पर भी अजीब से निशान आने लगे थे। वो अब लड़के को कॉल
कॉल करती है, लेकिन ज्यादा आवाज की वजह से वो उसकी कॉल को नहीं सुन पाता। लेकिन उससे यहाँ पर भी नहीं रह जाता, वो घर जाने की सोचता है। वो वहाँ पर परेशान होकर एक आदमी को बहुत जोर से मारने लगता है और उसे 2-3 लोग उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। और यहाँ पर जिसने उस रेस्टोरेंट का खाना खाया था, वो सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे थे। और वो लड़का भी बगैर इधर उधर देख के चलता जाता है। उसका फोन भी गिर जाता है, लेकिन वो इसको भी नोट नहीं करता और चलता जाता है। और तभी ये न्यूज टीवी में भी आ जाती है और टीवी में ब्रेकिंग न्यूज थी कि क्यों सब लोग एक ही रात में ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे हैं। और वो लड़का अब अपने घर आ जाता है और टीवी में न्यूज को सुनता है कि इस वायरस के बारे में अभी भी किसी को कुछ नहीं पता। वैक्सीन को ढूंढने से ही हम इस वायरस से बच पाएंगे। और अब वो टीवी देखते हुए बाकी चीजों को भी तोड़ने लगता है और घर के बाहर उसके पेरेंट्स और उसकी बहन आ जाती हैं और घर की डोर बेल को बजा रही होती है। लेकिन वो लड़का दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब उनको कुछ समझ नहीं आता। वो अपने पास रखी हुई की से डोर को खोल लेते हैं और अंदर आते हैं। अंदर घर सारा अंधेरे में था, चीजें यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं। और अब ये सभी चीजें देखकर उसकी माँ चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ एक पेपर पर लिख कर दिया था, फिर भी तुमने इस घर को कूड़ेदान में बदल दिया। और अब वो लड़का आहिस्ता से चलकर इनकी तरफ आता है। तभी ये तीनों सोचते हैं कि इसको क्या हुआ है, तो वो उनकी तरफ आकर अपने फादर को ही बाइट कर लेता है और फिर अपनी छोटी बहन को भी मार देता है। और ये सब देखकर उसकी माँ अपने आप को रेस्टरूम में बंद कर लेती है। वो तेजी से दरवाजे को मारता है, लेकिन उसकी माँ दरवाजे को पकड़कर बैठी होती है। तभी वो बाहर के दरवाजे को खुला देखकर उसकी तरफ चला जाता है। और अब उस सिटी में सब लोग वायरस का शिकार हो गए थे और बाकी जो लोग बचे होते हैं वो एक बिल्डिंग पर चढ़कर अपने आप को गवर्नमेंट से बचाने की अपील करते हैं। और बाकी लोग सोचते हैं कि यही सही टाइम है और वो यहाँ वहाँ से चीजें उठा रहे होते हैं। गवर्नमेंट सब कुछ ट्राई करती है, लेकिन कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और अब लड़का चलते हुए जाते हुए देखता है कि उसकी फ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन गई थी और उसके सामने खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और साथ में चलते हुए उन्हें एक एप्पल नजर आता है। उसकी फ्रेंड एप्पल निकालकर उसको उसके हाथ में देती है और वो उस एप्पल को खाने लगता है। अब उसकी फ्रेंड बहुत ही प्यार से उसकी एक तस्वीर बनाती है। चाहे हम ज़ॉम्बीज़ क्यों ना बन जाएं, लेकिन दिल का प्यार खत्म नहीं होता। और ऐसे ही यहाँ पर स्टोरी नंबर 1 खत्म हो जाती है और अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है द हेवनली क्रिएचर। कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक रोबोट कंपनी में काम करता है और वो एक बहुत बड़े टेम्पल में जा रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और यहीं पर एक रोबोट भी था जिसे कंपनी ने उसे चेक करने के लिए भेजा था। वो वहाँ पर इनके एक बड़े स्वामी से उस रोबोट के बारे में पूछता है और वो यहाँ पर उसको बताता है कि वो रोबोट हमारे जैसा ही बन गया है, वो सब काम खुद से करता है, इसीलिए हमें उसकी सर्विस करवाने की जरूरत नहीं है। उसके डिफेक्ट्स को ढूंढने की बजाय उसे चेक कर हमें बता कर जाए। और अब वो रोबोट वाले हॉल में पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रे कर रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा एक आदमी के सामने जाकर छुप जाता है और उनके पास बैठे रोबोट के सामने भी छुप जाता है। और अब ये लड़का सब कुछ बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़का रोबोट के पास आकर बैठता है और वो अपने साथ लाए हुए इक्विपमेंट्स निकाल कर रेडी होता है। और वहाँ पर बाकी सब लोग उसकी चेकिंग को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। और अब इसी टेम्पल में एक लड़की भी होती है जो कि इन सब चीजों को बहुत ही हैरानी से देख रही थी। और अब लड़का रोबोट को चेक करके बोलता है कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये अच्छी कंडीशन में ही है। तभी रोबोट उसको कहता है कि मैं नॉर्मल हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन तुम टेंशन में हो। लेकिन वो लड़का उसको कहता है कि मैंने 100 से ज्यादा रोबोट्स को ठीक किया है, इसीलिए मेरे लिए इस रोबोट को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर रोबोट उस लड़के को बताता है कि मुझे टेम्पल वालों ने खरीदा है और मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें कंपनी वालों ने मुझे चेक करने के लिए क्यों भेजा है? और यहाँ पर किसी ने भी मुझे रिपेयर करने के लिए नहीं बुलाया, तो तुम्हें कंपनी ने क्यों भेजा? अब रोबोट उस लड़के से पूछता है और अब वो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब वो लड़का उन लोगों से कहता है कि आप सब लोग इस रोबोट को गॉड मानते हो, और अगर ये सब सुनकर वो अपने आप को गॉड बोलेगा तो फिर इस रोबोट के इस डिफेक्ट को ठीक करना होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी उस लड़के से सॉरी बोलता है और कहता है कि शायद हमें ये लगा था कि आप इस रोबोट को देखकर खुश होंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अगर हमें इस बारे में पता होता तो हम आपको कभी न बोलते। लेकिन तभी वो लड़की उस लड़के से कहती है कि आप सब समझने की कोशिश करें और एक बार फिर इस रिपोर्ट को चेक करें। अब वो सोचता है कि शायद ये लड़की पागल है या फिर मुझे पागल कर रही है। ये सोचकर मैं
बताऊंगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो अपने घर में सो रहा था तो कोई उसके घर का दरवाजा नॉक करता है और जब वो अपने डोर के होल में से देखता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी और उसके पास एक कार्टून बॉक्स था। अब लड़की उससे पूछती है कि तुम रोबोट्स को रिपेयर करते हो और कहती है कि मेरे पपी को कुछ प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर दो। लेकिन ये लड़का कहता है कि ऐसे टॉय रोबोट्स को रिपेयर करने वाले और भी बहुत से हैं। मैं स्पेशल किस्म के रोबोट्स को रिपेयर करता हूँ। और वो इस लड़के से कहती है कि अब रात हो गई है और कोई भी शॉप नहीं खुली, मैं इस पपी के बगैर इतनी देर नहीं रह सकती, इसलिए इसको फौरन ठीक कर दो। ये कहकर वो रोने लगती है। ये देखकर वो लड़का पपी को अंदर ले जाकर उसमें एक चिप को डालकर बाहर लाता है और अब वो लड़की बैठी हुई स्मोकिंग कर रही थी और अब वो उसको कहता है कि मैंने इसमें एक चिप को फिक्स कर दिया है और सुबह तुम किसी अच्छी शॉप वाले को इसको दिखा देना। और फिर वो लड़की उस पपी को लेकर बहुत ही लापरवाही से वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़का उस लड़की को अपनी विंडो से देख रहा था। वो लड़की उस पपी को अपार्टमेंट के एक डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़का टीवी देख रहा था, तभी उसको एक फोन कॉल आती है जो कि उसकी कंपनी से थी। अब उसकी कंपनी वाले उस रोबोट के बारे में पूछते हैं जो कि उसने टेम्पल में चेक किया था। तभी वो लड़का उनको कहता है कि उस रोबोट को चेक करने के बाद में अभी तक कोई डिसीजन तक नहीं पहुंचा। और फिर अगले दिन वो रोबोट एक कमरे में बैठा था। तभी वो लड़की उसके कमरे के बाहर फिर रही होती है। वो रोबोट उसको कमरे के अंदर बुलाता है और उससे उसकी परेशानी का पूछता है। वो लड़की कहती है कि वो सब लोग तुम्हें सिर्फ एक रोबोट की नजर से देखते हैं, लेकिन तुम हमारे गॉड की तरह हो। तभी वो रोबोट उसको एक गाड़ी दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है। वो लड़की उसको बताती है कि ये एक गाड़ी है और फिर अपना हाथ दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है। वो लड़की उसको जवाब देती है कि ये तुम्हारा हाथ है। तभी वो उस हाथ को निकाल कर नीचे रख देता है और उस हाथ में टाइम चल रहा होता है। और अब वो ये इसको कहता है कि हाथ देखने वालों को हाथ और गाड़ी देखने वालों को ये गाड़ी, और जैसे ही तुम मुझे गॉड जैसा देखती हो तो वो लोग मुझे रोबोट जैसा देखते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। ये बात बोलकर अब वो उस लड़की को समझाता है। अब उस कंपनी के बॉस और कुछ सेक्रेटरी और कुछ मेंबर्स उस रोबोट को चेक करने के लिए उस टेम्पल में आते हैं, लेकिन इस चीज में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब वो उस कंपनी का ऑनर उन सबको कहता है कि हम अपने काम करने की बजाय अपने से ज्यादा रोबोट्स पर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए रोबोट्स को लोग गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये रोबोट बहुत ही ज्यादा पुराना मॉडल है, इसीलिए इंसानों के साथ रहकर इंसानों की तरह सोचता है और ये रोबोट इंसानों पर ही हावी होता जा रहा है, इसीलिए हम इन पुराने मॉडल रोबोट्स को डिसमेंटल कर रहे हैं। वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा इनसे आर्ग्यू करते हैं और अब उस कंपनी का ऑनर कहता है कि आप लोगों ने पैसों से जरूर इस रोबोट को खरीदा है, लेकिन बनाया इसे हमारी कंपनी ने है और बनाने वाले को ही मिटाने का हक होता है। अब वो लड़का उस रोबोट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने कंपनी के मेंबर से कहता है कि इस रोबोट को डिसमेंटल मत करें, लेकिन वो लोग उसको मारकर धक्का दे देते हैं। लेकिन रोबोट दोनों मारने वाले गार्ड्स को मार देता है। फिर रोबोट उन सबसे बात करता है। अब रोबोट इन सबसे कहता है कि मैं इन सबको मारकर यहाँ से भगा सकता हूँ, कि इंसान अपने सामने जैसे ही जिन चीजों को देखते हैं वैसे ही सीखते हैं और रोबोट्स भी ऐसे ही हैं। अगर आप अच्छे हो तो कोई भी हम बुरे काम को नहीं सीख सकते, गलत सोच आप ही से शुरू होती है। अगर डिसमेंटल ही करना है तो सबसे पहले इंसानों को डिसमेंटल करना होगा और मुझे इतना ज्यादा जीना जरूरी नहीं है। और अब वो उनके गॉड के स्टैचू के सामने बैठकर अपने आप को टर्मिनेट कर देता है और अब वो लड़का उसके पास जाकर चेक करता है तो उसकी सभी लाइट्स ऑफ होती हैं। उसने खुद ही अपनी कहानी को खत्म कर लिया था। वो ये बात समझ जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद वो घर आता है और उसी डस्टबिन से उस पपी को निकालता है जो उस लड़की ने फेंक दिया था। अब उसके हाथ में लगे एक बड़े चिप को कट करके और वो उस पपी में लगा देता है और शायद ये भी रोबोट ही था, इंसानों की तरह लेटेस्ट दिखने वाला नया रोबोट। और उसने अब उस रोबोट से एक बात सीखी थी कि वो भी ऐसे ही लोगों की जान बचाएगा। और यहाँ पर थर्ड स्टोरी स्टार्ट होती है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे। इस कहानी में एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो कि कुछ कंप्यूटर में ढूंढ रही होती है। तभी उसके फादर 8 बॉल पूल गेम में 8 नंबर की बॉल को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। उनकी आवाज सुनकर वो उस टूटी हुई बॉल को बाहर फेंक देती है और अब वो अपने फादर के ढूंढने से पहले कंप्यूटर पर ऑर्डर कर उस बॉल को मंगवाना चाहती थी। इसके बाद वो 8 नंबर की बॉल उस होल में जाकर गिर जाती है और वहाँ पर कुछ ब्लैक कलर का कनेक्ट होता है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि एक पोल का प्लेनेट से टकराने वाला है, जिसके बाद ये
दुनिया तबाह हो जाएगी, जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ 12 घंटे तक ही जिंदा रह सकते हैं। उस बच्चे के मॉम, डैड और मामा कुछ सामान लेकर एक सुरंग में छुप जाते हैं और उसमें टीवी कनेक्शन लगाकर न्यूज को देखते रहते हैं। उस सुरंग में वो अपनी जरूरत के कुछ पौधे भी संभाल कर रखते हैं, जिनको वो दुनिया खत्म होने के बाद दोबारा से उगा सके। उस जगह पर पावर कनेक्शन नहीं थी, इसलिए वो एक साइकिल चलाकर पावर कनेक्शन पैदा करते हैं और टीवी न्यूज पर टाइमर चल रहा था। अब ये देखकर वो छोटी बच्ची चैनल को बदल देती है। वो चैनल्स को बदलती रहती है और बोर हो रही थी। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स एक बाल पूल गेम को खेल रहे थे और अब वो छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और वो तीनों उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बच्ची उन तीनों को बताती है जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो 8 नंबर बॉल की तरह है और शायद जिसका उसने ऑर्डर प्लेस किया था। ये सुनकर सब उसको अजीब तरह से देखते हैं। इसके बाद वो जाकर अपने कंप्यूटर को चेक करती है और अब वो कहती है वो पोल का जो प्लेनेट से टकराने वाला है उसको मैंने ही ऑर्डर किया था। लेकिन सभी कहते हैं कि तुम बहुत डरी हुई हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। हम चारों बहुत ही ज्यादा सेफ हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। लेकिन वो कहती है कि आप लोग मेरी बात का यकीन करें, उस ऑर्डर को प्लेस मैंने ही किया था। अब वो बताती है कि 8 नंबर वाली बॉल मुझसे टूट गई थी और उस बॉल को मैंने फेंक दिया था, जिसके बाद मैंने ऑनलाइन उस ऑर्डर को प्लेस किया था और वो शायद कोई अजीब सी वेबसाइट थी, लेकिन उस पर 8 नंबर वाली बॉल आ रही थी और मैंने उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर उस ऑर्डर को प्लेस कर दिया था। वो शायद कोई एलियन की वेबसाइट है जो उस बॉल को अब भेज रहे हैं, लेकिन वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। इसके थोड़ी देर बाद वो दोबारा से टीवी देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि दुनिया थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। अब वो बच्ची ये सब सुनकर बहुत रोती है और सोचती है कि शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। उसको सब लोग चुप करवा रहे थे। फिर वो थोड़ी देर बाद बाहर जाकर बैठ जाती है और टाइम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। तभी उसके मामा कंप्यूटर पर चेक करते हैं और उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि वो सच बोल रही है। ऐसे ही शायद कोई एक वेबसाइट है जिसमें उसने ऑर्डर को प्लेस किया था। पहले ब्लैक बॉल इंटरनेट से कनेक्ट हुई थी और ऐसा शायद नासा ने कहा था और यही इन सब की वजह है। और अब वो बॉल प्लेनेट की तरफ आने वाली थी और वो बच्ची अंदर आकर फौरन कहती है कि अगर मैंने अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो सभी लोगों की जान बच जाएगी। तभी करंट कट हो जाता है। उसके पेरेंट्स करंट के लिए साइकिल को दोबारा से चलाते हैं और जब कंप्यूटर ऑन होता है तो साथ ही वो उस वेबसाइट को ढूंढने लग जाते हैं और बॉल को दुनिया से टकराने में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। वो और उसके फादर उस वेबसाइट को बहुत मुश्किल से ढूंढते हैं और उसको वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। पुल का एक जगह पर आकर रुक जाता है। फिर यस या नो के बटन को क्लिक करना होता है, पर उसकी मॉम साइकिल चलाकर बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी, इसलिए वो नीचे गिर जाती हैं, जिससे पावर कम होने लगती है और अब वो जल्दबाजी में एक गलत बटन को दबा देती है। 7 मिनट का काउंटडाउन कम होकर 2 मिनट का हो जाता है और अब कुछ नहीं हो सकता। सब उसको बर्थडे विश करते हैं और बॉल प्लेनेट से टकरा जाती है। इसके बाद हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है। उस सुरंग में सभी सो रहे होते हैं और वहाँ पर जो पौधे थे वो बड़े हो जाते हैं और उन पर फल लग जाते हैं और वो छोटी बच्ची बड़ी हो जाती है और जब वो सोकर उठती है तो वहाँ पर अर्थक्वेक आता है। सब लोग डर जाते हैं और दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटने की वजह से यहाँ पर सूरज की किरणें नजर आने लगती हैं और अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स चढ़कर बाहर आती है। वहाँ पर उसको एक एलियन दिखाई देता है। उसके हाथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिसे वो टच करती है और वो वहीं पर गायब हो जाता है। ये एलियन शायद इसको बर्थडे विश करने आया था। इसके जाने के बाद वो ये नोटिस करती है कि 10 साल बाद उसने दुनिया को देखा है और इसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं और 10 साल बाद चारों इस दुनिया में चल रहे होते हैं और हैप्पी बर्थडे बोलकर चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है।